जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आपने एक गाना सुना होगा, सभी ने ही सुना होगा क्योंकि यह गाना काफ़ी चलता है कि मैं कमज़ोर औरत, ये मेरी कहानी। तो औरत अपने आप को हमेशा कमज़ोर समझती है हर जगह के ऊपर, और ख़ास कर कर वह औरत जब वह इस दुनिया में अकेली होती है, तो हमेशा लोग बाग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन यदि आप सही है, आप अपनी जगह के ऊपर सही कार्य कर रहे हैं, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लोग बाग हमेशा महिला को एक उस हिसाब की चीज़ें समझता है कि बस महिला सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनी है, लेकिन यहाँ लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, और महिलाओं की भी है, क्योंकि वह समाज के सामने अपने आप को उस हिसाब से रखती है। मैं एक गांव की साधारण सीधी सादी महिला, जहाँ पर गांव में सभी घूंघट लेती हैं, बड़ों के सामने कभी मैं खुद भी, मेरे जेठ जी है जो गुरुजी के भाई हैं, बड़े भाई, अभी तक मेरी 30 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में मैं 2 या 3 बार उनसे बोली होंगी। जो हमारे ससुर जी थे, उनसे भी मैं 4-5 ही बार मेरी बातचीत हुई होगी, क्योंकि हमारे उसमें ज़्यादातर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है, और मैं भी उन चीज़ों को फॉलो करती थी। लेकिन गुरुजी जिस प्रकार के इंसान थे, यहाँ पर सब इतने सारा घूंघट लेती सारी चीज़ें, लेकिन गुरुजी ने मुझे फुल आज़ादी दी थी हर एक चीज़ की, और उन्होंने मुझे इस प्रकार बनाया। आज मैं जो कुछ हूँ, गुरुजी की बदौलत हूँ। आज मैं यहाँ इस जंगल में अपने आश्रम को सारी चीज़ें संभाल रही हूँ, तो वह सिर्फ गुरुजी के दम के ऊपर ही कर रही हूँ। यदि मेरे पति महाराज मुझे इस तरह नहीं बनाते, तो शायद आज मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कहाँ होती। यह चीज़ें मैं सभी को बताती भी हूँ हमेशा, और मेरी बहुत सारी चीज़ों से आप लोगों को मैं रूबरू भी करवाती हूँ। तो मैं महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि आप कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। गुरुजी के जाने के बाद में मेरे जीवन में कई परेशानियाँ आई हैं। यदि गुरुजी मुझे यहाँ पर नहीं रखते, इस जगह के ऊपर नहीं रखते, वह स्थान नहीं देते, तो सच में आज मेरी स्थिति बहुत खराब होती। आज मैं खुद सक्षम हूँ हर एक चीज़ में। मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल रही हूँ, बेटे की पढ़ाई, सारी चीज़ें, आश्रम की चीज़ें, जो भी सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें, इतनी चीज़ों को करने के गांव की महिला होकर मैं यहाँ सारी चीज़ें कर रही हूँ, और अकेले। और आपने देखा है कि जो एक उस हिसाब का समाज होता है, वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें होती है। जिस क्षेत्र में मैं काम करती हूँ, यहाँ पर काम करना एक पुरुष के लिए काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मैं महिला होकर यहाँ पर काम कर रही हूँ। तंत्र के क्षेत्र में एक दूसरे के बहुत सारे लोग विरोधी होते हैं, मेरे भी बहुत सारे विरोधी हैं, लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ, मुझे पता वो काम सही है। मैं गलत कार्य कहीं भी नहीं करती हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में खड़ी हूँ। यहाँ पर मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने दम के ऊपर कर रही हूँ, और भगवती की कृपा से कर रही हूँ। मैं भरोसा करती हूँ तो सिर्फ भगवती पर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं करती हूँ। अमन बाबा मेरे बेटे हैं, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें उनके ऊपर भी नहीं करती हूँ। मैं उनके ऊपर जरा सी भी आश्रित नहीं हूँ अमन बाबा पर। ठीक है, वहाँ जो काम करते हैं ठीक है, उनसे नहीं होता है तो मैं करती हूँ, और मैं उनको ज़्यादातर बोलती भी नहीं हूँ। मैं खुद के काम सारे मैं ही करती हूँ, क्योंकि हम यदि किसी का सहारा लेंगे, चाहे आपका बेटा हो, पति की बात एक अलग हो गई है, या बेटी हो, बहुत सारी चीज़ें, भाई, रिश्तेदार, जो भी हो, तो हमको आदत बन जाती है, और हम कहीं ना कहीं पीछे हटने लगते। तो हमारा काम खुद को, और जब अकेली हैं, अकेली महिला को अपने काम खुद ही करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ।
यदि आप सही है तो आपको कोई कहीं भी नहीं डगमगा सकता। कोई कितना भी चिल्लाए, आप सही है तो आप वहाँ पर अपने आप को कभी भी मत झुकाइएगा, क्योंकि सही इंसान हमेशा ही सही होता है। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगेगी, बहुत सारी महिलाओं को भी बुरी लगेगी, और आज के उसमें महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। पुरुष महिला का दुश्मन नहीं होता, पुरुष ही उनको मौका देता है बोलने का, या महिला की गलती है जो पुरुष उनको वहां पर रखता है। आप देख लो, एक महिला दूसरी महिला की कितनी बड़ी उस हिसाब की चीजें हैं, सब क्यों, मतलब सोशल मीडिया हुआ कहीं भी हुआ, महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो यह चीजें बंद करो, सब को आगे बढ़ो, अच्छे कार्य करो, क्योंकि यह परिस्थिति सब में आनी है। ये 4 दिन की आपकी जवानी, आपकी खूबसूरती, आपके धन दौलत सब 4 दिन का है, जाना सभी को है, लेकिन यहाँ अच्छी छवि बनाकर जाओ। पैसे कौड़ी सब कुछ यहीं रह जाएंगे। मैं हमेशा, चाहे तंत्र की जानकारी हो, जड़ी बूटी की जो भी जानकारी हो, मैं बहुत उस हिसाब से ही सभी को देती हूँ, ताकि आप लोग इस क्षेत्र में काम कर कर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। आजकल जो भी चल रहा है यूट्यूब वगैरह पर बहुत खराब चल रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत खराब चीज़ मिलेगी, और खास कर कर महिलाओं की छवि कितनी खराब होगी। महिला चाहे तो सब कुछ कर सकती है। मैं एक ऐसी साधक हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं सन्यासी बन गई, मैंने बस नहीं, मैं घर गृहस्थ की साधक हूँ। मैं सारे कार्य करते हुए, अपने गृहस्थ के कार्य करते हुए, मैं भगवती की सेवा करते हुए जीवन में अपने सारे काम कर रही हूँ। मैं तंत्र की साधक हूँ, या हमेशा बोलती रहती हूँ, तो मैं तंत्र के मार्ग में भी उसी हिसाब से काम कर रही हूँ। चाहे मैं शमशान में साधना करूँ, कहीं भी साधना करूँ, लेकिन मैं वही चीज़ें देती हूँ जो सही है। मैं अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं करती हूँ जिससे कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो। मैं हमेशा वनस्पति के बीच रहती हूँ, और आप लोगों को हमेशा वनस्पति की जानकारी देती रहती हूँ। तो खास कर कर यदि आप महिला हैं और फिर आप विधवा हैं, तो आप अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, सही रास्ते पर चलिए, कभी भी किसी लालच में मत आइए, चाहे कोई आपको करोड़ों का लालच क्यों ना दे, क्योंकि लालच ही सबसे बेकार चीज है। अपने दम पर करिए, आप जो भी करना हो आप कर सकती है, आप सब कुछ कर सकती है। ना कि हम भाई हुआ, बहन हुआ, खुद के बच्चे हुए, इन पर निर्धारित रहे, नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, और इसी के कारण आप सारी परेशानियों का सामना करती है। तो आप खुद मजबूत बनिए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ईश्वर ने आपको चुना है तो किसी कार्य के लिए चुना है, उस कार्य को खुद अंजाम दीजिए, ना कि दूसरे के हम सहारे पर रहें। एक महिला बहुत शक्तिशाली होती है हर एक क्षेत्र में। जब वह एक माँ बनती है तो कहते हैं ना कि वो उसका पुनर्जन्म होता है। तो 3-3, 4-4 बच्चों को जब हम जन्म देती है तो हमारा वापस नया जन्म होता है, क्योंकि हम इतनी पीड़ा सहन करते हैं और हम यहाँ सारी चीज़ें सहन नहीं कर सकते। तो फिर धिक्कार है हमको महिला कहलाने के ऊपर। मैं हमेशा सभी को यह बोलती हूँ और सभी को कहती भी हूँ कि खुद के दम के ऊपर जियो, दूसरे के सहारे पर जीना कोई जीना नहीं होता है। और ख़ास कर जब आप अकेली हूँ तो फिर यह मेरी बात ज़रूर याद रखिए। बहुत सारी महिलाओं को अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, लेकिन सत्य बोलना चाहिए और सत्य की राह पर ही सभी को चलना चाहिए। अब मुझे कुछ कार्य करना है, उनका जो घाटा वगैरह का कार्यक्रम था उसी में ही बाबा ने बाल दिए हैं। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि गुरुजी का काफ़ी बड़ा परिवार है और यह चीज़ें चलती रहती हैं। गुरुजी के बाद से अब यहाँ मतलब 2.5 साल में हुआ है। गुरुजी का इतना बड़ा परिवार है कि यहाँ पर हर साल यह चीज़ें चलती ही रहती है। मैं 30 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए, हर साल कोई ना कोई, क्योंकि गुरुजी के परिवार में काफ़ी लोग और सब सगे हैं। क्योंकि जो गुरुजी के दादाजी थे वो 7 भाई थे और 7 भाइयों की इतने सारी संतान हैं। अब हमारे तो 1-1, 2-2 है, मेरा अमन बाबा सभी के 1-1, 2-2 ही है, लेकिन पहले वाले के बहुत सारे बच्चे थे सभी के।
तो इसी हिसाब से हमारे परिवार में सारी चीज़ें चलती है। छोटू बेटा है, सारी चीज़ें। आज उनका कार्यक्रम था, शाम को है, कल पगड़ी का कार्यक्रम है। मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन हाँ बाबा सारे कार्यों में जाता है, क्योंकि अब इस घर का जो भी पुरुष वर्ग में बाबा ही है, बड़ा छोटा जो भी मान सकते हैं, तो बाबा ये सारे काम करते हैं। तो आज